हेलो स्टूडेंट, अब हिंदी के सुमेधा के दूसरे पार्ट की मिठाई वाले के दूसरे पार्ट की चर्चा करेंगे। तो पहले शब्दार्थ देखते हैं। तो स्नेह शक्ति का मतलब स्नेह से भरीपूर, हिलोर का मतलब लहर, ग्राहक का मतलब खरीदार, क्षीण स्वर तो क्षीण का मतलब धीमा, स्वर का मतलब आवाज़ तो धीमी आवाज़, विस्मय आश्चर्य, प्रतिष्ठित नामी या प्रसिद्ध, ईश्वर विधाता का मतलब होता है ईश्वर, पुलकित का मतलब होता है प्रसन्न, मृदुल का मतलब होता है कोमल, द्वन्नी का मतलब कि प्राचीन समय के दो आना, अजानुलंबित घुटने तक लंबे, व्यर्थ मतलब बेकार, वैभव मतलब धन संपत्ति। अब है सही उच्चारण करो, तो इनका उच्चारण करना है। तो विचित्र है, स्नेह भी शक्ति है, उद्यानों है, मृदुल स्वर है, स्मरण है, गदगद है, 57 है, विश्वास है, स्मृति है, वृद्धा है, अजानुलंबित है, चेष्टा है, संशय, विस्मय, प्रतिष्ठित और अगला है संपत्ति। अब है सोचो और बताओ, तो सोचना है और बताना है। सर्वप्रथम है मिठाई वाला सर्वप्रथम गांव में क्या बेचने आया था। तो मिठाई वाला सर्वप्रथम गांव में खिलौना बेचने आया था। दूसरा है मिठाई वाला बच्चों से प्रेम क्यों करता था। तो मिठाई वाला बच्चों से इसलिए प्रेम करता था क्योंकि उसके बच्चों की मृत्यु हो चुकी थी और वह अपने बच्चों की झलक देखने के लिए वह बच्चों से प्रेम करता था और सस्ते दामों में सामान को बेचा करता था। मिठाई वाला अंत में गांव में क्या बेचने आया था। तो मिठाई वाला गांव में अंत में मिठाई बेचने आया था। प्रस्तुत अध्याय के लेखक कौन हैं। तो भगवती प्रसाद वाजपेयी जी इसके लेखक हैं और यह एक कहानी है। अगला है लेखनी से, तो लिखना है ये। मिठाई वाला कैसा व्यक्ति था और वह कभी मूली और कभी खिलौने क्यों बेचा करता था। तो मिठाई वाला एक प्रतिष्ठित एक नामी व्यक्ति था और वह धन से संपन्न था। फिर पूछा है वह कभी मुरली और खिलौने क्यों बेचा करता था। मुरली और खिलौने वह अपने बच्चों की याद की खातिर बेचा करता था। बच्चों के साथ रहेगा तो उसका जीवन व्यस्तमय रहेगा, इसलिए वह कभी मुरली और कभी खिलौने बेचा करता था। वह फेरी वाला अपना सामान इतना सस्ता क्यों बेचता था। तो वह फेरी वाला इतना सस्ता सामान इसलिए बेचता था क्योंकि उसके पास ना पैसे की कमी थी, लेकिन उसे जो बच्चों की झलक और बच्चों को प्यार से प्रेम था, इसलिए बच्चों को इतना सस्ता सामान बेचता था और कभी कभी तो बिना पैसे ही लिए बच्चों को सामान दे देता था। अगला है रोहिणी की दृष्टि में फेरी वाला कैसा व्यक्ति था। तो रोहिणी की दृष्टि में फेरी वाला वह खिलौने वाला और मिठाई वाला और बांसुरी वाला तीनों व्यक्ति एक थे और उसकी सुरीली आवाज़ से वह हर बार पहचान लेती थी। लेकिन इस बार उसने दादी से पूछ ही लिया कि आप इस गांव में कितनी बार आए हैं। तो उसने कहा पहले हम खिलौना और मुरली बेचने भी आए हैं और जो रोहिणी थी उससे उसे एक अच्छा व्यक्ति समझती थी और उसके दर्द को भी समझती थी वो। अब है मिठाई वाले ने अपने बारे में रोहिणी और दादी को क्या क्या बताया। तो मिठाई वाले ने रोहिणी और दादी को तमाम प्रकार की बातें बताईं। सबसे पहले वो एक प्रतिष्ठित आदमी था और उसका मकान व्यवसाय
गाड़ी घोड़े नौकर चाकर सभी कुछ था। उसके 2 छोटे बच्चे थे और उसके दोनों बच्चे गुजर जाते हैं। तो फिर इसके बाद वह ये काम करने लगता है, क्योंकि भगवान की जो लीला होती है वो कोई नहीं जान सकता है, इसको कोई नहीं जान सकता है। इसलिए वह घुट घुट कर जी रहा था। इससे उसने सोचा कि इससे अपना मन बहला लेंगे, और उसकी बातें सुनकर रोहिणी की आंखों में तरतर आंसू टपकने लगे। अगला है सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। विजय बाबू भीतर बाहर खाली स्थान में है विजय बाबू, तो इसमें भरा जाएगा भीतर बाहर दोनों रूप से मुस्कुरा दिए। क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था, तो ये यहाँ खिलौना भरा जाएगा। अगला है मुरली बजाने में एक ही उस्ताद हैं, तो यहाँ उस्ताद भरा जाएगा। मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमा करता था, यहाँ गलियाँ हो जाएगा। मैं अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी हूँ, तो प्रतिष्ठित आदमी था जो मिठाई वाला या मुरली वाला या खिलौने वाला कोई भी कह सकते हैं। अगला है प्रस्तुत अध्याय के लेखक कौन हैं, तो प्रस्तुत अध्याय के लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। अगला है नगर भर में 2-4 दिनों में किसके आने का समाचार फैल गया, तो नगर भर में 2-4 दिन में ही मुरली वाले का आने का समाचार फैल गया। मुरली वाला मुरली कितने पैसे में बेच रहा था, तो मुरली 3 पैसे में बेच रहा था। मिठाई वाले की सारी बातें कौन सुनती रही, तो मिठाई वाले की सारी बातें रोहिणी सुनती रही। अगला है निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। तो अधूरा का विलोम होता है पूर्ण, अधूरा का विलोम होता है पूर्ण। अस्थिर का होता है स्थिर, अस्थिर का मतलब जो स्थिर ना हो, और इसका विलोम होगा स्थिर। झूठ का होगा सच, स्मरण का होगा विस्मरण, मृदुल का होगा कटु या कठोर, ढीला का होगा चुस्त। अगला है स्नेहाभिशक्ति का संधि विच्छेद करो। तो संधि विच्छेद करना है, तो संधि विच्छेद करेंगे इसका, तो स्नेह प्लस अभिशक्ति या अभिषिक्त, तो स्नेह प्लस अभिषिक्त। दूसरा है सजीव सा प्लस जीव, इच्छा अनुसार, इच्छा प्लस अनुसार, और अतिशय तो अति प्लस सय। अगला है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। तो समानार्थी शब्द लिखना है। समानार्थी का मतलब जो समान अर्थ प्रकट करते हों। तो मृदुल का मतलब होता है दयालु कोमल, और स्नेह का मतलब होता है प्रेम, वैभव का मतलब होता है ऐश्वर्य, मधुर का मतलब मृदु या मीठा या सुरीला, कंठ का मतलब गला या ग्रीवा, सागर का मतलब समुद्र या समुंदर, विजय का मतलब जीत, और संतोष का मतलब संतुष्टि या धीरज या धैर्य। अब है निम्नलिखित शब्दों को वचन बदल कर लिखो। तो वचन बदल कर लिखना है। युवती का होगा युवतियाँ, हथेलियों का होगा हथेली, मुरली का होगा मुरलियाँ, मिठाई का होगा मिठाइयाँ, खिलौना का होगा खिलौने, उंगली का होगा उंगलियाँ, टोपी का होगा टोपियाँ, और स्त्री का होगा स्त्रियाँ। ये आपका पूरा होता है, व्याकरण का बोध तक पूरा हो गया। अब आपको ये सभी चीज़ें फेयर कॉपी पे करनी हैं। ये आपका दूसरा चैप्टर भी समाप्त होता है।